दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश क्यों पूजे जाते हैं? भक्तों, भारत का सबसे बड़ा त्योहार जिसे लोग सिर्फ रोशनी का पर्व कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये दीपावली आखिर किसकी है? क्या ये भगवान श्री राम की विजय का उत्सव है या माता लक्ष्मी के आगमन का दिन? हर साल करोड़ों लोग लाखों दीपक जलाते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि इन दीपों के पीछे की कहानी क्या है। कहते हैं अयोध्या में जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास और रावण के वध के बाद लौटे तब पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। उस दिन को अमावस्या की रात या दीपावली कहा गया, जब पहली बार अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। लेकिन इतिहास यहाँ पर एक रहस्य खड़ा करता है। अगर यह राम के लौटने का दिन था तो फिर इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है, और क्यों नहीं की जाती श्री राम की? क्या आपको पता है कि रामायण के अलावा महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण तीनों में दिवाली का वर्णन मिलता है? इतिहास और पुराणों की परतें खोलें तो हर एक कहानी हमें एक नए सवाल की ओर ले जाती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, और गणेश उनके साथ क्यों बैठते हैं? क्यों व्यापारी अपने वही खाते उसी दिन बदलते हैं? और क्यों ज्योतिष में कहा गया है कि इस रात धन और भाग्य का संगम होता है? आखिर इस दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज ये 5 अलग अलग पर्व एक साथ क्यों मनाए जाते हैं? क्या इन सब का कोई छिपा हुआ रहस्य है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपावली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा है? भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और यहाँ तक कि अमेरिका तक हर जगह दीपावली मनाई जाती है। लेकिन हर जगह इसका अर्थ अलग है। कहीं इसे राम की जीत के रूप में, कहीं लक्ष्मी के आगमन के रूप में और कहीं यमराज और यमुना के पुनर्मिलन के रूप में देखा जाता है। तो आखिर कौन सा सच है? असली और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, हर साल जिस रात हम लक्ष्मी पूजन करते हैं उसी रात अयोध्या में लाखों दीपक जलाए जाते हैं श्री राम की स्मृति में। यानी एक ही दिन 2 अलग देवी देवताओं की पूजा। तो क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई भुला हुआ रहस्य है जिसे समय ने छिपा लिया? आज की इस रहस्य में हम उतरेंगे दीपावली के उसी अंधेरे में जहां से रोशनी की शुरुआत हुई। हम खोजेंगे कि क्या दीपावली असल में राम की विजय का प्रतीक है या लक्ष्मी के प्रकट होने का रहस्य। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम उजागर करेंगे उस पर्व का असली रहस्य जिसे पूरी दुनिया फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहती है, लेकिन जिसकी सच्चाई अब तक सबसे गहरी छाया में छिपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। दीपावली राम की या लक्ष्मी की? अगर हम आज किसी बच्चे से पूछे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो उसका जवाब होगा क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यही एकमात्र कारण है? क्या सच में दिवाली सिर्फ रामायण से जुड़ी है, या इसके पीछे और भी हजारों साल पुरानी कहानियां दबी है? वाल्मीकि रामायण में इसका पहला उल्लेख मिलता है। जब श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तब पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। कहते हैं उस अमावस्या की रात को अयोध्या वासियों ने पहली बार दीपक जलाए ताकि अंधकार को हटाकर अपने आराध्य का स्वागत कर सके। उस समय के लोग दीपों को सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि धर्म की विजय का प्रतीक मानते थे। यही घटना अयोध्या दीपोत्सव के रूप में प्रसिद्ध हुई और धीरे धीरे यही दीपावली बन गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंशम में भी इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि जब रघुवंशी राजा राम अयोध्या लौटे तो सारे नगर ने दीपों से उनका स्वागत किया। यही पहला सांस्कृतिक प्रमाण है कि दीपावली उस युग में भी राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाई जाती थी। इसके बाद स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी दीपोत्सव शब्द मिलता है, पर यहाँ इसका कारण अलग बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन केवल श्री राम की विजय नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन का भी प्रतीक है। यानी एक ही तिथि पर 2 दिव्य घटनाएं, एक जब श्री राम लौटे और दूसरी जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई। अब आते हैं महाभारत काल पर। कई विद्वानों का मानना है कि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद हस्तिनापुर लौटे तब उनके स्वागत में भी दीप जलाए गए। यानी दीपावली का संबंध केवल त्रेता युग से नहीं बल्कि द्वापर युग तक फैला हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर के राजा अभिषेक के दिन को प्रकाश पर्व कहा गया है, जो अमावस्या की रात थी। इससे ये सिद्ध होता है कि दीपावली धर्म की पुनर्स्थापना और विजय दोनों का प्रतीक बन चुकी थी। अब अगर इतिहास के पन्नों में आगे बढ़े तो एक और नाम सामने आता है, राजा विक्रमादित्य। कहा जाता है कि उनके राज्य अभिषेक का दिन भी दीपावली के दिन हुआ था और इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज भी भारत का सबसे प्राचीन और सटीक कैलेंडर माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले। इसका मतलब ये हुआ कि दीपावली सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारत के ऐतिहासिक कालगणना की जड़ भी है। इतिहास के ये सभी प्रमाण एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि दीपावली किसी एक धर्म, काल या पात्र तक सीमित नहीं है। यह उस अनंत कालचक्र का पर्व है जो हर युग में धर्म, ज्ञान और प्रकाश के पुनर्जन्म को दर्शाता है। समय के साथ अयोध्या दीपोत्सव पूरे भारत का उत्सव बन गया।
उत्तर भारत में इसे श्री राम की विजय के रूप में, पश्चिम भारत में लक्ष्मी पूजन के रूप में, दक्षिण भारत में कृष्ण के नरकासुर वध के रूप में और पूर्वी भारत में काली पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। यानी हर दिशा में दीप वही रहे, बस उनके अर्थ बदल गए। आज भी जब अयोध्या में लाखों दीपक जलाए जाते हैं तो ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि 5000 वर्षों की जीवित स्मृति है। उस दिन की जब धर्म लौटा था, जब अंधकार हारा था और जब मानव ने पहली बार प्रकाश को पूजना सीखा था। तो सवाल यह नहीं कि दीपावली कब शुरू हुई, सवाल यह है क्या ये सचमुच केवल श्री राम की विजय का पर्व है या फिर वह क्षण जब समूचे ब्रह्मांड ने पहली बार रोशनी को धर्म का प्रतीक माना। तो चलिए जानते हैं इसका असली रहस्य। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला दिन धनतेरस। आज के समय में इसे सोना चांदी खरीदने या नए बर्तन लेने का शुभ दिन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों हर घर में इस दिन धन की पूजा होती है? और आखिर क्यों इस तिथि को इतनी विशेष माना गया है? वास्तव में धनतेरस शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है। धन यानी समृद्धि और तेरस यानी 13वीं तिथि। ये तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ती है और यही दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यानी धनतेरस केवल सोने चांदी की खरीदारी का दिन नहीं बल्कि स्वास्थ्य और अमृतत्व के प्रतीक भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिवस है। लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि समुद्र मंथन के उसी दिन देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जब देवताओं और दानवों ने क्षीर सागर को मथा तब समुद्र से 14 रत्न निकले, जिनमें 14वें क्रम पर निकली थी स्वयं महालक्ष्मी। वह अपने हाथों में कमल लेकर खड़ी हुई और चारों ओर स्वर्ण ज्योति फैल गई। उस क्षण को श्री की उत्पत्ति कहा गया, यानी जहां धन, सौंदर्य, समृद्धि और शक्ति एक साथ जन्मे। यही कारण है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक के 3 दिनों को लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन का काल माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरी तब भगवान विष्णु ने कहा, जहां दीपों का प्रकाश होगा वहां तुम निवास करोगी। इसीलिए हर घर में दीपक जलाकर लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। परंतु एक गहरी बात यहाँ छिपी है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि शुद्ध कर्म और सद्गुण की प्रतीक है। वे वहीं स्थायी रूप से रहती है जहाँ सत्य, श्रम और संतोष का वास हो। आधुनिक युग में हम लक्ष्मी पूजा को केवल धन प्राप्ति से जोड़ते हैं, लेकिन वेदों में श्री सूक्त के अनुसार लक्ष्मी केवल भौतिक समृद्धि नहीं देती बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती है। श्री सूक्त की एक पंक्ति कहती है, तामा आवाह जात वेदो लक्ष्मी अनुपगामिनी, अर्थात है अग्निदेव हमें ऐसी लक्ष्मी प्रदान करो जो कभी दूर ना जाए। इसका सीधा अर्थ है कि जिस घर में अग्नि अर्थात दीपक और सत्कर्म की ज्योति जलती है वहां लक्ष्मी सदा रहती है। अब आते हैं धन और स्वास्थ्य के इस रहस्यमयी संगम पर। धन्वंतरी और लक्ष्मी का एक साथ प्रकट होना यह दर्शाता है कि धन और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन ही वास्तविक समृद्धि है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के धन व्यर्थ है और बिना धन के धर्म अधूरा। यही कारण है कि धनतेरस के दिन आयुर्वेद, औषधियों और स्वच्छता की पूजा भी की जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शुद्ध तन, स्वच्छ मन और संतुलित जीवन यही असली लक्ष्मी है। अब अगर हम लक्ष्मी पूजन की तिथि पर आए तो इसके पीछे भी सटीक खगोलीय और वैदिक गणना है। कहा गया है कि दीपावली की रात कार्तिक अमावस्या की होती है और उस रात प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से लगभग 40 मिनट बाद यही वह समय है जब अशुभ ग्रह ऊर्जा शांत और सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसी क्षण देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसीलिए इस काल में घरों की सफाई, दीपक और नए वस्त्र पहनना केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में दीपावली का अर्थ केवल धन नहीं था, बल्कि श्री का आगमन यानी वह शक्ति जो धर्म और समृद्धि दोनों को संतुलित करती है। बाद में व्यापारी वर्ग ने इसे नए वित्तीय वर्ष और वही खातों से जोड़ दिया, जिससे यह आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। पर अब सवाल उठता है, अगर लक्ष्मी और धन्वंतरी दोनों इसी दिन प्रकट हुए तो फिर दीपावली की रात केवल लक्ष्मी पूजा पर इतना जोर क्यों दिया गया और क्यों गणेश उनके साथ पूजे जाते हैं, जबकि उनका इस कथा से सीधा संबंध नहीं? क्या इस जोड़ी के पीछे भी कोई गहरा ब्रह्मांडीय या दार्शनिक रहस्य छिपा है? तो चलिए जानते हैं गणेश और लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का रहस्य। दीपावली की रात जब हर घर में दीप जलते हैं तो पूजा घर में एक विशेष जोड़ी हमेशा दिखाई देती है, लक्ष्मी और गणेश की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन जब कथा लक्ष्मी से जुड़ी है तो गणेश जी को उनके साथ क्यों बैठाया जाता है? क्यों हर लक्ष्मी पूजन की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है? दरअसल इसका रहस्य धर्म और दर्शन दोनों में छिपा है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वह ये दर्शाते हैं कि केवल धन प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए बुद्धि और संतुलन भी जरूरी है। इसीलिए कहा गया है, जहां लक्ष्मी होती है वहां गणेश का होना आवश्यक है। पुराणों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि जो लोग उन्हें पूजते हैं
वे उनके धन का सही उपयोग नहीं करते और अपने कर्मों से पाप में लिप्त हो जाते हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसे लोगों से मुक्त करिए जो मुझे केवल धन के लिए पूछते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवी, जब तक तुम्हारे साथ गणेश नहीं होंगे तब तक तुम्हारा धन असंतुलन ही फैलाएगा, लेकिन जहां बुद्धि और विवेक होंगे वहीं तुम्हारा धन शुभता और लाभ देगा। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि लक्ष्मी से पहले गणेश की पूजा की जाए। ये संयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। धन, बुद्धि और धर्म, ये तीनों मिलकर जीवन के त्रिकोण का निर्माण करते हैं। जहां बुद्धि दिशा देती है, धन साधन देता है और धर्म उद्देश्य। इसीलिए दीपावली को शुभ लाभ का पर्व भी कहा गया। जहां शुभ गणेश का प्रतीक है और लाभ लक्ष्मी का, ये वह क्षण है जब पूजा केवल समृद्धि की नहीं बल्कि विवेकपूर्ण समृद्धि की जाती है। अब बात करते हैं उस तीसरे नाम की जो धन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, कुबेर। कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कहा गया है। वे अलौकिक धन के स्वामी हैं और कैलाश पर्वत के उत्तरी भाग में अलकापुरी नामक नगर में निवास करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कभी कुबेर देवी लक्ष्मी के साथ विवाह करना चाहते थे? पद्म पुराण के अनुसार कुबेर ने अपनी तपस्या के बल पर देवी लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मी ने कहा, मैं केवल उसी से जुड़ूंगी जिसके साथ धर्म और मर्यादा दोनों हो। और तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि विष्णु पालन करता है जो धर्म को धन के ऊपर रखते हैं। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। धन यदि धर्म से रहित हो जाए तो विनाश का कारण बनता है। इसीलिए लक्ष्मी ने विष्णु को चुना, ना कि कुबेर को, ताकि उनका धन सृजन और संरक्षण दोनों करें, ना कि अहंकार। हालांकि कुबेर को अस्वीकार किया गया पर उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। देवताओं के खजाने के रक्षक की इसलिए कहा गया, कुबेर धन का संरक्षक है। लक्ष्मी उसका स्रोत, एक धन को संचय करता है, दूसरा उसका प्रवाह बनाए रखता है। धनतेरस की पूजा में आज भी कुबेर का नाम लिया जाता है। व्यापारी वर्ग रात के समय कुबेर दीप जलाता है और नए व्यापार की शुरुआत उसी से करता है। भारत में कई स्थानों पर कुबेर के मंदिर भी हैं, जैसे तमिलनाडु का कुबेरेश्वर मंदिर, नेपाल के पशुपतिनाथ परिसर में स्थित कुबेर धाम और काशी के कुबेर तीर्थ, जहां धन और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर इस सत्य के प्रतीक है कि धन का रक्षक हमेशा एक है, पर उसका उद्देश्य धर्म पर निर्भर करता है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मिलकर जीवन के तीन मूल स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं: संपन्नता, बुद्धि और संयम। अगर इनमें से किसी एक का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन में समृद्ध क्षण भंगुर बन जाती है। इसलिए दीपावली का संदेश केवल पूजा का नहीं बल्कि संतुलन का पर्व है, जहां हर दीप ये याद दिलाता है कि धन तभी पवित्र है जब उसमें धर्म और विवेक का प्रकाश हो। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर धन, बुद्धि और धर्म का ये संतुलन इतना महत्वपूर्ण है तो फिर श्री राम जो धर्म के साक्षात प्रतीक हैं और लक्ष्मी जो श्री की मूर्ति है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? क्या दीपावली केवल उनके लौटने की कथा है या कुछ ऐसा दार्शनिक रहस्य जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है? तो चलिए जानते हैं, दीपावली राम की या लक्ष्मी की। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। हर साल अमावस्या की रात जब लाखों दीपक जलते हैं तो एक सवाल फिर उठता है, ये पर्व आखिर किसका है? क्या ये राम की विजय का दिन है या लक्ष्मी के आगमन का? और अगर यह भगवान राम की वापसी का उत्सव है तो फिर हम इस दिन उनकी पूजा क्यों नहीं करते? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। यही अयोध्या दीपोत्सव आगे चलकर दीपावली कहलाया। परंतु इतिहास और शास्त्रों की परतें खोलें तो हमें पता चलता है कि इस दिन केवल राम की धर्म विजय ही नहीं बल्कि लक्ष्मी का प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि कार्तिक अमावस्या की रात को देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। उन्होंने विष्णु जी को अपना जीवन साथी चुना क्योंकि उन्होंने धर्म और मर्यादा के साथ सृष्टि पालन का दायित्व निभाया। वहीं भगवान राम जो विष्णु के ही अवतार हैं, वहीं धर्म की पुण्य स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए। इस प्रकार दीपावली दोनों का संगम बन गई। राम का धर्म और लक्ष्मी की श्री ऊर्जा राम धर्म के प्रतीक हैं, जो बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मर्यादा है। लक्ष्मी समृद्धि के प्रतीक हैं, जो बताती हैं कि धर्म के बिना धन का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए कहा गया, यत्र धर्म तत्र लक्ष्मी, जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी का वास है और जहाँ अधर्म है वहाँ अलक्ष्मी निवास करती है। अब अगर हम इसे और गहराई से समझें तो विष्णु लक्ष्मी द्वैत सृष्टि के संतुलन का मूल आधार है। विष्णु का हर अवतार, चाहे वह श्री राम हो या श्री कृष्ण, धर्म की स्थापना और लक्ष्मी की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ही होता है। श्री राम ने धर्म की रक्षा कर संसार को संतुलित किया तो लक्ष्मी ने उस धर्म को स्थायित्व और समृद्धि प्रदान की। इसलिए दीपावली केवल विजय का नहीं बल्कि संतुलन का पर्व है, जहां धर्म और धन दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। यही कारण है कि कालांतर में जब श्री राम की विजय कथा का स्मरण दीपों से किया जाने लगा तो उसी रात लक्ष्मी पूजन का भी विधान बना, क्योंकि धर्म की लौ को स्थायी बनाने के लिए श्री का होना आवश्यक था।
इसलिए धीरे धीरे यह उत्सव राम की वापसी से लक्ष्मी पूजन तक रूपांतरित हो गया, और इसीलिए कहा गया धर्म की विजय से समृद्धि का आरंभ होता है। पर क्या आप जानते हैं, ये संतुलन केवल एक रात का नहीं बल्कि 5 रातों की यात्रा है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हर दिन एक विशेष कथा, एक ऊर्जा और एक रहस्य से जुड़ा है। अब सवाल यह उठता है, क्यों इन 5 दिनों को अलग अलग देवताओं को समर्पित किया गया? क्यों एक दिन धन्वंतरी के लिए, दूसरा नरकासुर वध के लिए, तीसरा लक्ष्मी पूजन के लिए, चौथा गोवर्धन पूजा के लिए और 5वां यमुना मिलन के लिए? क्या इन 5 दिनों के बीच कोई अदृश्य आध्यात्मिक सूत्र है जो पूरे पर्व को जोड़ता है? तो चलिए जानते हैं दीपावली के 5 दिनों का असली रहस्य। दीपावली सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का पर्व है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलती है। हर दिन एक अलग कथा कहता है, एक अलग ऊर्जा का प्रतीक है। तो चलिए बारी बारी इन दिनों को समझते हैं। पहला दिन धनतेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। ये दीपावली की शुरुआत है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण ये दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और औषधीय ज्ञान को समर्पित है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस दिन तांबे, चांदी और सोने जैसे धातुओं का क्रय एंटीबैक्टीरियल एनर्जी से जुड़ा माना गया है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसी दिन देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर आने का संकेत भी मिलता है, इसलिए इसे धन और स्वास्थ्य दोनों की आराधना का दिन कहा गया। दक्षिण भारत में इस दिन धन्वंतरी जयंती तो उत्तर भारत में धनतेरस पूजा होती है। इस दिन दीपक जलाकर यमराज के नाम से यमदीप दान किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। धनतेरस हमें ये सिखाता है कि धन का पहला उपयोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए होना चाहिए, क्योंकि असली समृद्धि तन और मन की शुद्धता में है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। इस दिन को छोटी दीपावली या काली चौदस भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। इस युद्ध के बाद जब कृष्ण ने सत्यभामा के साथ द्वारका में प्रवेश किया तो नगर वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। यही छोटी दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। ये दिन अंधकार और पाप के नाश का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस दिन को मुख्य दीपावली कहा जाता है, क्योंकि वहां नरकासुर वध को पाप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग इस दिन प्रातः स्नान के समय तिल और उपटन लगाकर शरीर की शुद्धि करते हैं, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इसका संदेश स्पष्ट है, बाहरी दीप जलाने से पहले अपने भीतर का अंधकार मिटाना ही सच्ची दीपावली है। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा। अमावस्या की रात जब अंधकार अपने चरम पर होता है तब मनुष्य दीपक जलाता है। ये वही दिन है जब देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी पूजन दिवस कहा गया। पद्म पुराण के अनुसार जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब कार्तिक अमावस्या की रात लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उन घरों में प्रवेश करती है जहां स्वच्छता, श्रम और सदाचार का वास होता है। इसीलिए कहा गया स्वच्छता लक्ष्मी का प्रथम द्वार है। इस दिन का प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद का समय सबसे शुभ माना गया है। इसी समय दीपक जलाने का विधान है ताकि प्रकाश की तरंगें पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। ये दिन हमें सिखाता है कि धन तभी शुभ है जब वह धर्म और सत्कर्म के साथ जुड़ा हो। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और वृंदावन वासियों को वर्षा से बचाया। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक संदेश थी, प्रकृति की पूजा करो ना कि अहंकार की। उत्तर भारत में ये दिन अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां भगवान को सैकड़ों प्रकार के भोजन अर्पित किए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसी दिन राजा बलि और वामन अवतार की कथा मनाई जाती है। कहा जाता है कि जब विष्णु ने वामन रूप लेकर बलि राजा को पाताल लोक भेजा तब वचन दिया कि वर्ष में एक दिन उन्हें पृथ्वी पर लौटने की अनुमति मिलेगी। वही दिन गोवर्धन पूजा का है, इसलिए केरल और तमिलनाडु में इसे बलि प्रतिदा कहा जाता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मानव को अपने श्रम, भूमि और भोजन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। 5वां दिन भाई दूज। दीपावली का अंतिम दिन भाई दूज कहलाता है, जो यमराज और उनकी बहन यमुना के पवित्र मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए तो उन्होंने अपने भाई का तिलक किया और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। तब यमराज ने कहा, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसकी आयु लंबी होगी। तब से यह परंपरा शुरू हुई। ये दिन प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक बंधन का प्रतीक है। नेपाली परंपरा में इसे भाई टीका कहा जाता है, जहां बहन अपने भाई के माथे पर सप्तवर्णीय तिलक लगाती है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। इस प्रकार ये दीपावली यात्रा का अंतिम बिंदु है। माता लक्ष्मी आपके यहाँ धन धान्य समृद्धि की वर्षा करें। यही शुभकामना के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका।